बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से यह नहीं बोल सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता संबंधी दावा झूठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नाभि पर वार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के लंच पर गुस्सा जाहिर करते हुए राहुल ने मेज को जोर से ठोका। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मान्यवर, यह सदन की संपत्ति है, इसे मत तोड़िए। इस पर राहुल गांधी ने उनसे माफी मांगी। पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार को GSLV S-16 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। नासा इसरो के महत्वाकांक्षी निसार मिशन के लिए 27.5 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार को शुरू हो गई थी। इसरो का GSLV बुधवार शाम 5:40 पर नासा इसरो निसार उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में भेजेगा। यह मिशन सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला GSLV रॉकेट का पहला मिशन है, जो श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 102वां प्रक्षेपण होगा। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। गौरतलब है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार खूब आर्थिक मदद की घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। अभी कुछ दिन पूर्व ही पत्रकारों के लिए भी सम्मान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति बैठक आज होगी। इस बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री NK सिंह पैनल के सामने अपने विचार साझा करेंगे। सिंह पूर्व राज्यसभा सदस्य, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के पूर्व सदस्य, पूर्व राजस्व सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री के सचिव रह चुके हैं। इस बैठक में उनकी मदद अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा करेंगी, जो अशोका विश्वविद्यालय के आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख है। बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को भी एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और DY चंद्रचूड़ समेत कई कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चिंतामण राव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने पुणे स्थित NGO सरहद द्वारा स्थापित यह पुरस्कार गडकरी को प्रदान किया और देश भर में राजमार्गों का नेटवर्क विकसित करने के लिए केंद्र मंत्री की प्रशंसा की। पवार ने गडकरी की बेबाकी और कठिन परियोजनाओं को लागू करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने पार्टी लाइन से परे सांसदों के बीच मंत्री की लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई और भाजपा सांसद सोमेंदु अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाई। सोमेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक महिला और उसके बच्चे पर दिल्ली पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने का झूठा दावा किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी इस तरह की बातें कहकर लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा और समुदायों के बीच नफरत फैलाना चाहती है। कल देर शाम ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत USS थॉमस हडनर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 3 नौसैनिक घायल हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि यह हमला ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने किया, जबकि ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने पूरे पश्चिम एशिया में अपने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी ताकत है उसे जवाब देना होगा। गौरतलब है कि हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं। रूस के पूर्वी तट पर कामचटका प्रायद्वीप के पास शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 दर्ज की गई। US जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि सुबह 8:25 पर भूकंप समुद्र के नीचे उथले इलाके में आया। इसके कारण रूस, जापान, गुआम, हवाई और अलास्का में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी में कहा गया है कि इसके कारण प्रशांत तट पर समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। फिलहाल अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में 31 जुलाई तक के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अलवर में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहे। यह आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू रहा।
सवाई माधोपुर में 30 और 31 जुलाई को अवकाश है, जबकि बांसवाड़ा में स्कूलों में छुट्टी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी 30 और 31 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। मौसम विभाग ने बुधवार को बारां, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट और 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आज 2 आतंकियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिस दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि सुरक्षा बलों को आज सुबह जंगल में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, इसलिए जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। तीसरे आतंकी की तलाश के लिए जंगल को खंगाला जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से अब तक ये 5वां एनकाउंटर है और 9 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।